ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 554 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः चतुर्दशी मूल नक्षत्रम बुधवारः उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले 2 श्लोकों में इस क्रम में भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे जो तत्व ज्ञान में निष्ठ हैं वो न तेषु रमते बुधः, वो इन दोनों में इनमें किसमें संस्पर्श जा भोगाः, इंद्रियों के विषय से जो भोग उत्पन्न होते हैं उनको वो दुख योनि, दुख के हेतु देखते हैं और उसमें रमन नहीं करते। ये बात कही गई। अब ये बातें हम इतनी सुनते हैं, लेकिन ये बातें हमारे अंदर हृदय नहीं करती। ऐसा लगता है ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान यहाँ पर ये बताने लगे हैं। वो कहते हैं अयम, यह क्या, यह जो इंद्रियों के विषयों से जनित जो भोग हैं, जो अनित्य हैं, जो क्षण भंगुर हैं, जो केवल बीच के मध्यकाल में रहने वाले हैं, जब इंद्रियों का संयोग हुआ और वियोग हुआ, बीच में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए एक सुख की अनुभूति होती है। वो सुख जो है हमें कैप्चर कर लेता है, हमें लॉक कर लेता है और जन्मों जन्मों से उस सुख के बुलबुले के पीछे पीछे हम अपने अनंत जन्म खराब कर चुके, कितना दुख पा चुके। क्यों इसको आप दुख क्यों कह रहे हैं? याद कीजिए, शंकराचार्य जी ने जो हेतु दिया उसको भूलना नहीं है। देखिए, दुख योनयः एव ते अविद्याकृतत्वात्, ये एक पॉइंट है जिसको नहीं जानने के कारण हमने अपने पूरे हिंदू धर्म का नाश कर लिया। वो कैसे? हमसे प्रश्न पूछा जाता है, हमारे बच्चे कहते हैं, हमारी पत्नी कहती है, हमारे परिवार के सदस्य कहते हैं, सब लोग यही पूछते हैं कि जीवन किसके लिए है? तो उत्तर मिलता है मज़े के लिए। जीवन का उद्देश्य है मज़ा करना, एंजॉय करना। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? जो कुछ भी हम करते हैं, अगर उससे मज़ा ही नहीं आया तो फिर क्या लाभ है?
ठीक है। इसलिए अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। और सारी दुनिया इसी के ऊपर आश्रित है कि सक्सेसफुल लाइफ वो होती है जो मज़ा देती है। ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य है मज़ा लेना। और यहाँ कहा जा रहा है कि मज़ा, इस संसार में मज़ा कहाँ से आता है? इंद्रियों के विषयों में से। जो दुनिया आप इंद्रियों के विषयों से देखते हैं, बाहर सारा मज़ा बाहर है। वो इंद्रियों के विषयों से प्राप्त करने वाला मज़ा दुख हेतु है, वो दुख योनि है। ये शब्द याद कर लीजिए। संस्पर्शजा भोगाः दुख योनयः एव ते, ऐसे। अब ये जो उल्टा, बिल्कुल उल्टा चेंज है, अगर ये हमारे अंदर आता ही नहीं, ये कैसे आएगा? जब हम याद रखेंगे कि एक ऐसा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है जो कोई साइंस नहीं जानती, कोई तर्क नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, केवल वेद चक्षु जानते हैं, और वो सब कुछ उल्टा कर देते हैं। वो ये है कि ये संसार जहाँ आप सुख की आशा रखते हैं, वहाँ सुख की आशा कभी पूरी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सुख अनित्य है, क्षण भंगुर, एक क्षण में आने वाला और दूसरे क्षण में समाप्त। और लेकिन दूसरी चीज़, जो असली चीज़ है, कि ये सारा संसार जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप जन्म लेते हैं, जिसमें आप सपने पालते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप मुक्त उड़ान भरिए, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाइए और सक्सेसफुल हो जाइए, किसी की रोक टोक ना सहिए, अपनी मार्ग खुद बनाइए, ये सब जो मोटिवेशनल बातें कही जाती हैं, ये सारी दुनिया अविद्याकृत है। ये सत्य है ही नहीं। आप स्वप्न के अंदर ही अपने गोल्ड मेडल्स ढूंढ रहे हैं। इसलिए आरंभ में ही हमको ये समझना है कि हमारी सारी उपलब्धियां, हमारे सारे स्वप्न जो हैं वो एक स्वप्न के अंदर हैं। तो सपने के अंदर ही आप सपने को चेज़ कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है? इसलिए ये शास्त्र बहुत ही कठिन शास्त्र है, क्योंकि कोई भी, बहुत कोई दुर्लभ व्यक्ति होगा जो इस बात पे विचार कर पाएगा कि इस संसार के अंदर, ये जो संसार मुझे दिख रहा है, दुनिया जो दिख रही है, ये एक सपना है, और इस सपने के अंदर सपने पालने का क्या अर्थ है? ये बात समझ में आ रही? इसलिए भगवान कहते हैं कि अयम च श्रेयो मार्गः, ये जो श्रेयो मार्ग है, ये एक नया मार्ग है श्रेयस का, माने मोक्ष का मार्ग। ये मार्ग आपको, भोग का मार्ग, माने एक मार्ग होता है प्रेयो मार्ग, प्रिय का मार्ग, जो मुझे प्रिय लगता है, मुझे चाहिए, वो एक मार्ग है। और दूसरा है जो कल्याणकारी है, वो मुझे चाहिए। तो कल्याणकारी है इस स्वप्न से मुक्त हो जाना, इस स्वप्न से मोक्ष को प्राप्त कर लेना, इस स्वप्न के अंदर जो बार बार जन्म और मृत्यु है, व्याधि है, जरा है, अपने प्रेम है, भोगों के पीछे भागना है, भय है, ये सारा इतना भयानक जो संसार है, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा
अत्र गंधस्य सुखस्य गंध भी नास्ति, सुख की गंध भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए जब आप ऐसे विचार करने लगेंगे तो जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था, लगेगा कि हम तो अज्ञान में मज़े ले रहे थे, अब वो मज़ा नहीं है, धोखा था। तो इसलिए धीरे धीरे मनुष्य को इस संसार के प्रति जो चीज़ें उसे बहुत मोटिवेट करती थी, अब उसको दिल नहीं लगेगा। तो कहाँ दिल लगेगा? अगर बीच में ही अटक गए तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है? प्रेयो मार्ग को छोड़ के श्रेयो मार्ग पे जाना है। ये बात समझ में आ गई? दिमाग में बिठाइए कि अभी तक जो बोला गया, क्या कहा गया कि ये प्रेयस, प्रियम प्रियम प्रियम, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये लाइक्स का जो दुनिया है, लाइक्स को चेज करना, लव को चेज करना, सुख को चेज करना, ये जो मार्ग है। और दूसरा मार्ग है लव को चेज नहीं करना, देखना कि ये सारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ लव दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार जिसमें हम सपने पाले हुए हैं वो खुद ही एक सपना है। उस सपने के पीछे एक सत्यम है, आत्मा, सारे सपने को व्याप्त। वो हमारा परम सुख आलय है। उसकी प्राप्ति में हम इस सारे सुख को चेज करने के दुख से मुक्त होंगे। इसलिए व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करे, उसको कहते हैं श्रेयो मार्ग। अब भगवान कहते हैं कि श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, कि हम सारी दुनिया श्रेयो मार्ग पे क्यों नहीं जाती? एक है, एक मार्ग आपने कहा प्रिय का मार्ग है, और दूसरा मार्ग बिल्कुल उसका उल्टा है जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो दो डायरेक्शंस है। तो व्यक्ति दूसरे मार्ग को क्यों नहीं चुनता? क्योंकि प्रिय का जो मार्ग है वो श्रेयो मार्ग का प्रतिपक्षी है, माने ऑपोजिट पक्ष वाला। श्रेयो मार्ग इधर जा रहा है तो प्रेयो मार्ग उधर जा रहा है। तो हमको प्रेयो मार्ग खींचता रहता है, प्रियम प्रियम प्रियम, बस हमें और कुछ नहीं आता। तो श्रेयो मार्ग एक तरफ है और उसका प्रतिपक्ष मार्ग, प्रतिपक्ष माने ऑपोजिट पक्ष। जैसे पक्षी माने दो पक्ष होते हैं उसके, इधर उधर, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये जो प्रतिपक्षी है ये क्या है? कष्टतमः दोष है। ये एक ऐसा दोष है जो बहुत कष्ट से दुर्निवार्य, ये बहुत कठिन है इस प्रेयो मार्ग से बाहर निकलना। व्यक्ति क्यों? सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु। सारा अनर्थ इस प्रतिपक्षी मार्ग में है। प्रिय 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 प्रिय, लव को चेज करना, लवर बनना। देखो कितना उल्टा सारा कुछ बताया जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं कहते, सब कहते हैं यू शुड चेज व्हाट यू लव, लिव फॉर व्हाट यू लव। अच्छी एडवाइस देते हैं, पैसे के पीछे मत जाओ, लव के पीछे जाओ। और यहाँ कहा जा रहा है ना पैसा ना लव। आप इस संसार में किसी भी चीज़ के पीछे जाएंगे अनर्थ को प्राप्त करेंगे। क्यों इतना नेगेटिव बातें करते हैं? हमको आप हमें हेडेक दे रहे हैं। अनर्थ को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि इस संसार में अगर आप इन प्लेजर्स, इस सुख को, ऊंचे पद, ऊंचे पैसे, ऊंचे सपनों को चेज करने पे निकल पड़े तो सपने के अंदर ही रह जाएंगे। यही अनर्थ है।
तो पहले भी एक सपने के अंदर जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म भी सपने के अंदर लिया, फिर तीसरा भी सपने के अंदर लिया, तो प्रोग्रेस कहाँ है आपकी? पहले सपने के अंदर इंद्र देवता बन गए, फिर सपने के अंदर एक गधा बन गए, फिर सपने के अंदर मनुष्य बन गए, और इस प्रकार घूमते जा रहे हैं। तो प्रोग्रेस कहाँ है? ऐसे व्यक्ति कितना गंभीरता से देखे, हर शरीर में वही बाहर देखना, भोगों को देखना, और भोगों के चक्कर में धर्म अधर्म कर बैठना, और उसी संसार में घूमते रहना। तो जब तक हम इन दो चॉइसेस में निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, आपको मजा चाहिए या मजे से मुक्ति चाहिए? बिल्कुल उल्टा। अरे भाई, मजे से मुक्ति, मुझे तो मजा चाहिए। नहीं, ये मजा ही सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु है, क्योंकि सपने के अंदर जो मजे के पीछे जाएगा वो फिर इस सपने से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए बार बार देखिए कि ये जो मजा है ये ही सारे अनर्थ का प्राप्ति हेतु है। इसलिए दुर्निवार्य, जैसे एडिक्ट है, उसको अपनी एडिक्शन से बाहर निकलना कितना कष्ट है। उसको पता है ये एडिक्शन मेरा नाश कर रही है, लेकिन वो उसी में ही रहता है। इसलिए भगवान हमको बता रहे हैं कि ये श्रेयो मार्ग की बातें तो मार्केट में बहुत हो रही हैं, लेकिन मार्केट वेदांता, मार्केट भक्ति आपको तपस्या का मार्ग नहीं बताता, यज्ञ का मार्ग नहीं बताता। ये नहीं कहता कि इंद्रियों के भोग के मार्ग को छोड़ के यज्ञ की दुनिया में आइए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। अगर करेंगे तो आउट ऑफ मार्केट। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इंद्रियों की तुष्टि का स्थान नहीं है। कौन ब्राह्मण चाहेंगे कि उनको वेद अध्ययन करना पड़े, सुबह से लेके शाम तक जो जो संध्या इत्यादि इतने व्रत कहे गए हैं वो करने पड़े? वो क्या चाहेंगे? बिना इन सब को किए उनकी पूजा हो, सब कहें वाह 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 वाह। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है, स्वधर्म है, उसको वो नहीं पालन करना चाहेंगे। तो इसलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि सबके लिए कष्ट है। ये सब चाहते हैं कि हमको इस संसार के मजे मिलें, संसार की पूजा मिले, संसार के ऊंचे पद मिलें। ये नहीं चाहते कि इन सबको हम दुखम देख के केवल इस सारे स्वप्न को एक यज्ञ रूप में देखें। जब हम सारे स्वप्न को यज्ञ रूप में देखते हैं और अपने आप को उस यज्ञ के अंदर एक स्थान देखते हैं, तो हमको कितना कष्ट होता है कि हमारा शरीर कह रहा है मजा मजा मजा, और आपको राम जी में अपने आप को बांधना है। नहीं, मजा नहीं, ये मजे नहीं मेरी सारी जिंदगी कितने जन्मों से नष्ट की, किस किस योनि में मैंने धक्के खाए इसी मजे के पीछे। अब और मजे के पीछे नहीं जाना। ये दुख योनि को मैं अपने प्रयत्न से इकट्ठे कर रहा हूँ। मुझे दुख योनियाँ नहीं चाहिए। कांप जाए व्यक्ति और क्या करे? राम राम राम। हे जगत आत्मा, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप बताइए, एक पत्ता है, उसको कितनी शांति होगी? उसको कुछ सोचना ही नहीं है कि उसको जीवन में क्या करना है, उसकी सक्सेस कहाँ है। उसको केवल वृक्ष देवता की आज्ञा पालन करनी है। अपने आप उसका यज्ञ उसके सामने आ रहा है और
जैसे कन्वेयर बेल्ट में सब कुछ, सारे रस सब कुछ उसके पास आ रहा है, उसको कहीं नहीं जाना पड़ रहा, उसको अपना कार्य कर देना है, फिर वो आगे निकल जाता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ, ये सारा जगत सर्वज्ञ नारायण से व्याप्त है। कौन है ये सर्वज्ञ नारायण? देखिए अपने आप। सर्वज्ञ नारायण इस जगत के चेतन सत्य हैं। वो चेतन सत्य जो इस शरीर की वेगों से, इस शरीर में उठने वाले जो वेग हैं, प्रेशर्स हैं, जो हमें कहते हैं सुख लो सुख लो, इंद्रियों के विषयों में जाओ, आग लगा देते हैं हमारे अंदर। लेकिन जब शरीर में काम अग्नि पागल करती है, उस समय भी इसके अंदर जो साक्षी आत्मा है वो विरक्त रहते हैं, कभी भी वो काम अग्नि के वश में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो इसके सत्यम है। जैसे स्वप्न के अंदर कितनी भी काम अग्नि हो, उसकी आत्मा उस काम अग्नि से नहीं जलती है। ऐसे नारायण परम सत्य चेतन इस अचेतन स्वप्न को धारण किए हुए हैं। ये देखना चाहिए सदा, और आपको उस चेतन में अपने आप को स्थिर कर लेना है। ये मेथड है। और कोई कहता है कि मैं तो अपने मन को वश में कर ही नहीं पाता हूं। ध्यान से सुनिए, मन को वश में नहीं करना है। मन को वश में करने का मतलब है जैसे सागर की लहरों को वश में करना। सागर की लहरें हमेशा आती जाती ही रहेंगी। आप अपनी प्रतिष्ठा जल में कर लीजिए, बस कहिए कि मैं जल हूं और मैं ये सागर के जो अस्थिरता है इससे सदा अस्पृष्ट हूं, असंग हूं। इसी प्रकार इस असंगता से क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि शरीर अपना काम करता रहेगा। शरीर इंद्रियों को विषयों में देखेगा तो शरीर में वेग आएंगे, लेकिन आत्मा में कोई वेग नहीं आएंगे। इसलिए आप उन वेगों के वश में नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई? वेगों को मत रोकने का कोशिश कीजिए। आप बस देखिए कि आत्मा नित्य वेगों से मुक्त है। आप सदा असंग आत्मा में अपनी प्रतिष्ठा कीजिए। ये संसार के माया वेग जो हैं ये आते हैं जाते हैं। माया वेगों को आप रोकिए मत, आप बस अंतर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाइए। भगवान की शरण यही है। ये बात समझ में आई? इसलिए मन जो है, शरीर जो है, उसमें सुख और दुख, काम इत्यादि आता रहेगा, लेकिन आत्मा में ना सुख आता है ना दुख आता है ना काम आता है। आत्मा निर्विकार बना रहता है। वो निर्विकारता आप अपने मन में लाने की कोशिश मत कीजिए। ये मत कहिए कि मन निर्विकार हो जाए। मन का स्वभाव है विकार, लेकिन आत्मा का स्वभाव है निर्विकार। तो हमको सीखना है कि मन में कितना भी विकार आ जाए, कितना भी वेग आ जाए, आत्मा नित्य निर्विकार रहता है। ये देखना, बस ये विवेक जो है ये हमारा बल है। तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो यहां एटम बॉम्ब भी फट जाए तो भी आत्मा निर्विकार है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, ये जो श्रेयो मार्ग वेद में भगवत गीता में बताया गया है, इसका उल्टा विनाश मार्ग जो है वो प्रेयो मार्ग है, प्रिय का मार्ग है। वो हमको बहुत अच्छा मीठा लगता है। सारी दुनिया प्रेम प्रिय के पीछे जाना चाहती है। इसलिए
देखने में ये प्रिय है, लेकिन वास्तव में ये सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु मार्ग है। इंद्रियों के विषयों के पीछे पागल होना, शरीर के वेगों के पीछे पागल होना और आत्मा के स्वधर्म की उपेक्षा करना। च इति तत् परिहारे, और इसलिए इसका परिहार करने के लिए, इसको त्यागने के लिए, किसको? ये प्रिय अप्रिय प्रिय शरीर की दास्ता को त्यागने के लिए और आत्मा की दास्ता में जाने के लिए, परिहार के लिए क्या करना चाहिए? यत्न आधिक्यम कर्तव्यम। भगवान कहते हैं कि बहुत यत्न करना चाहिए, इसको तपस्या कहते हैं। इति आह भगवान। अब जो ये श्लोक आ रहा है वो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियों को इसकी दास्ता से बाहर निकल के श्रेयो मार्ग पे जाना और प्रेयो मार्ग को छोड़ना, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। अब ये देखिए, एक प्रश्न रखा जाता है, अगर घर में ये क्वेश्चन आए कि हमको सीता राम क्यों बनना है, राम जी जैसे जिए, सीता जी जैसे जिए, वो तो आउट ऑफ फैशन हो गया है। हमारे लिए सीता और राम जी का आचरण वो हमारे लिए एक मोल्ड, हम क्यों उनके जैसे बने? वो उस काल में ठीक था, इस काल में हमको जो एक नए सीताराम बनाने चाहिए अपने लिए। अगर हम पुराने सीताराम के साथ ही चलेंगे तो हम जो हैं जैसे पुराने कपड़े को हम अब पहन रहे हैं। भाई अब के लिए अभी फैशन के कपड़े बनेंगे, पहले के फैशन के कपड़े बनते थे, तो हम तो पुराने सीताराम के अनुसार क्यों चलें? ये प्रश्न है। तो क्या उत्तर देंगे आप? अगर आप इसको नहीं जानते हैं श्रेयो और प्रेयो मार्ग को, तो आप कहेंगे बात तो ठीक है भाई, जो नया काल है उसमें नई देश नई भूमि, उसके अनुसार आप अपने आप को होइए, यही व्यवहारिकता है। अगर आप पुराने तरीकों को नई दुनिया में लाएंगे तो ये तो अव्यवहारिकता है, इसलिए बी प्रैक्टिकल। तो पुराने सीता और राम को छोड़ दो और नए सीताराम बनाओ जो मज़े के आजकल की स्थितियों के अनुसार जीते हैं। तो एक पत्नी व्रतम की कोई आवश्यकता नहीं है और पतिव्रता नारी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा नियम बना दो कि प्री मैरिटल, विवाह से पूर्व और या विवाह के बाद भी इधर उधर मुंह मारना जो है वो ठीक है, क्योंकि अब लोगों ने व्यवहार में रहना है, ये सब तो चलेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको अपने आप को इतना संकुचित मानसिकता से नहीं चलना है। तो पति भी इधर उधर मुंह मारे, पत्नी भी मारे, बच्चे भी मारें और सब मज़ा करें, बस आराम से रहें। अगर ऐसा हम लोग बना दें नियम, तो इसमें खराबी क्या है? और हमको कुछ खराबी लगेगी नहीं। सारी दुनिया यही कह रही है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि सीता और राम की बातें करने में खराबी है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हमको पता नहीं है कि श्रेयो मार्ग, अगर आपको श्रेयो मार्ग चुनना है तो सीताराम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेयो मार्ग चुनना है तो फिर आप नए मार्ग बना दीजिए, फिर ठीक है। मुंह मारने का, इधर उधर मारने का मार्ग ठीक है। अगर आप जीवन में मज़ा ही चाहते हैं और उसी को ही आप समझते हैं कि वही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर एक पति के साथ कैसे काम चल सकता है? ठीक है, एक पत्नी के साथ कैसे काम चल सकता है? ठीक है, तो इसलिए अनेक भोग चाहिए। तो इसलिए अनेक भोगों के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने श्रेयो मार्ग को चुना है तो सीता और राम जो हैं वो सनातन मार्ग बता रहे हैं, वो गृहस्थ धर्म को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आपको
इंद्रियों के वश में नहीं आना है। और जो समष्टि यज्ञ है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये राम जी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, सीता जी स्त्री धर्म का पालन कर रही हैं। वो धर्म जो सनातन है, जो कभी नहीं बदलने वाला है, जो श्रेयो मार्ग को देने वाला है। इसलिए मॉडर्न हिंदू बच्चों को, माता पिता को पहले निश्चय करना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कि धर्म है क्या। अगर आपको मोक्ष मार्ग चाहिए तो धर्म जो है वो तो वैदिक है, वो तो वर्णाश्रम धर्म है। अगर आपको श्रेयो मार्ग चाहिए ही नहीं है, आपको प्रेयो मार्ग चाहिए, तो फिर ये मत कहिए कि सीताराम, फिर आप जो करना है करो, मस्ती से जियो, लेकिन फिर सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु ये देख लेना कि यहाँ कोई मस्ती नहीं है। ये मार्ग जो है ये पूरी तरह विनाश मार्ग है। ये एडिक्शन का आजकल जो कहा जा रहा है कि हर प्रकार के भोगों में बच्चे, पोर्नोग्राफी हो, वीडियोस हो, मोबाइल्स हो, हर चीज़, और सेक्सुअलिटी हो, और ड्रग्स हो, और कोई प्यार नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। अपॉर्चुनिज्म ये रह जाएगा आपके पास। एक बार आप सीता और राम को छोड़ दें तो फिर आप केवल परम विनाश में गिरेंगे। इसलिए मनुष्य बैठ के चुने कि क्या मुझे ये कष्टतम, जो बहुत ही बड़ा कष्ट है, प्रेयो मार्ग से यहाँ पर आना, श्रेयो मार्ग के लिए अधिक कष्ट है यहाँ पर, इस कष्ट को आपने चुनना है या नहीं चुनना है। अगर चुनते हो तो राम जी की शरण लेके इस पर चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।